नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया जैसा कि हम सब जानते हैं, रफ्तार और जोखिम से भरी हुई है। यहाँ किस्मत एक पल में बनती है और अगले ही पल सब कुछ तबाह हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल हिस्ट्री की शायद सबसे बड़ी और अजीब गलतियों में से एक की। जरा सोचिए, सिर्फ एक क्लिक, एक छोटा सा एक्शन और उससे 40 अरब डॉलर का नुकसान हो जाए। नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये सच में हुआ। तो सवाल ये उठा है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी अविश्वसनीय गलती हुई कैसे? जी हाँ, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। 40 अरब डॉलर। ये रकम कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिटसम से। वो एक छोटा मोटा प्रमोशनल इवेंट चला रहे थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इवेंट एक भयानक सपने में बदलने वाला है। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। देखिए, प्लान तो बस इतना सा था कि अपने कस्टमर्स को इनाम में 6,20,000 कोरियन वॉन दिए जाएं, यानी आज के हिसाब से करीब $423। लेकिन एक एम्प्लॉय से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने करेंसी में वॉन की जगह गलती से बिटकॉइन चुन लिया और बस हो गया केओस। कहां $423 और कहां 40 अरब डॉलर के बिटकॉइन सीधे कस्टमर्स के खातों में पहुंच गए। गलती तो हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद के जो 35 मिनट थे ना, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल थे। ये वो टाइम था जब एक्सचेंज को अपनी गलती का पता तक नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ कस्टमर्स की दुनिया रातों रात बदल चुकी थी। और ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। जैसे ही कस्टमर्स ने अपने अकाउंट्स में ये करोड़ों अरबों की रकम देखी, उनमें से 86 लोगों ने तो बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। सिर्फ 35 मिनट के अंदर लगभग 1800 बिटकॉइन या तो बेच दिए गए या निकाल लिए गए। जब तक बिथम को कुछ समझ आता और वो अकाउंट्स को फ्रीज कर पाते, तब तक काफी नुकसान हो चुका था। अब एक्सचेंज के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। इस पैसे को वापस कैसे लाया जाए? उनकी इज्जत, उनका भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अब देखना यह था कि वो इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने सिस्टम में जो गलत एंट्रीज थीं उन्हें ठीक किया। फिर जाहिर है दुनिया के सामने एक माफीनामा जारी किया। लेकिन सबसे दिलचस्प कदम यह था कि उन्होंने सीधे कानूनी कार्रवाई करने के बजाय कस्टमर से एक एक करके बात करना शुरू किया और उनसे पैसे लौटाने की गुजारिश की। मतलब वो मामले को शांति से सुलझाना चाहते थे। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद पता है क्या, अभी भी 90 लाख डॉलर यानी करीब 13 अरब कोरियन वॉन की रिकवरी बाकी है। ये दिखाता है कि ये समस्या अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और अब ये मामला कानूनी दांव पेंच के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। यहां बात सिर्फ पैसे लौटाने की नहीं है, बल्कि कानून की अपनी कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जो कस्टमर्स और एक्सचेंज दोनों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। यहां मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। देखिए, दक्षिण कोरिया के कानून के हिसाब से कोर्ट या आदेश दे सकता है कि कस्टमर्स को बिटकॉइन ही लौटाने पड़ेंगे, ना कि वो पैसा जो उन्हें बिटकॉइन बेचने पर मिला था। अब सोचिए, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत तब से काफी बढ़ चुकी है, तो उन्हें इसे वापस खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। और तो और, इस पर कोई क्रिमिनल चार्ज भी लगना मुश्किल है, क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट क्रिप्टो को कानूनी तौर पर संपत्ति मानती ही नहीं है। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश के टॉप फाइनेंशियल रेगुलेटर यानी फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस के गवर्नर ने खुद इस घटना को एक विनाशकारी घटना बताया। ये दिखाता है कि सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं थी, बल्कि इसने पूरे सिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये जो पूरा वाकया है, ये सिर्फ बिथम के बारे में नहीं है। ये पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। इसने कुछ बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल उठाए हैं। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे जरूरी बात तो यह है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इंसानी गलती का खतरा हमेशा हमेशा बना रहता है। इस एक घटना ने दिखा दिया कि इन एक्सचेंजों के अंदरूनी सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हो सकती हैं और मजबूत सेफ्टी मेजर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब डिजिटल दुनिया में इस तरह की बड़ी गलतियां होती हैं, तो असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस एक कर्मचारी की, पूरे एक्सचेंज की, या फिर उन कस्टमर्स की जिन्होंने तेजी से उस गलती का फायदा उठाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में डिजिटल फाइनेंस की दिशा तय करेगा।